नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी का फुल चार्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आज कल की क्लोजिंग से 234 पॉइंट नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग की है। देखो, कल जो क्लोजिंग हुई थी वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग थी, क्योंकि एक हैमर टाइप की यहाँ पे कैंडल बनी थी। आज ये कैंडल जो बनी है, आज ये कैंडल एक अनडिसाइसिव कैंडल बनी है। इसका देखो, लो लगा है 52,240 के आसपास और हाई लगा है 52,700 के आसपास। देखो, मूवमेंट इंट्राडे में बहुत हमें दिखने को मिल रहा है, लेकिन जो मूवमेंट है वो छोटे छोटे मूव्स में आ रहा है। कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है। जो एक बड़ा मूवमेंट होता है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। देखो, मैंने क्या बोला था कि 52 का ये जो लेवल है 52,000 का, ये एक राउंड लेवल है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। देखो, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहेगा तब तक हमें बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। 52,000 के आसपास से लगातार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ऊपर का लेवल है इसका 53,000 राउंड लेवल। देखो, ये जो लेवल है, ये 1000 पॉइंट का ये जोन है। इस जोन में जब तक मार्केट या बैंक निफ्टी यहाँ पे जब तक ट्रेड करता रहेगा, देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करनी है, अपने रिस्क को मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड करनी है। देखो, आप बड़ी क्वांटिटी इस जोन के बीच में यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश मत करना। जिस दिन आपका एसएल होगा, बहुत बड़ा एसएल यहाँ पे हो सकता है। देखो, ये 1000 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है ये। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, 52,000 के ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। देखो, 52,700 का इसने हाई भी लगाया, 52,240 के आसपास इसने लो भी लगाया। लगभग 400 450 पॉइंट का मूवमेंट इंट्राडे में हुआ है, लेकिन जो मूवमेंट हुआ है बहुत ही छोटी रेंज में हुआ है, तो ऑप्शन बायर का यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ऐसे ही जो मार्केट यहाँ पे फंसता है ऐसे जोन में, तब हमें यहाँ पे अलर्ट होने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए और हमें अलर्ट रह के ही यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखो, 52,000 का लेवल जो है, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। 52,000 नीचे ब्रेक करेगा तो बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, जो कि लेके आ सकता है बैंक निफ्टी को 51,200 से लेके 51,000 का जो जोन है 200 पॉइंट का, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहां तक बैंक निफ्टी नीचे फॉल कर सकता है, लेकिन इस जगह पे आने के बाद बैंक निफ्टी रुक सकता है। यहां पे रुकने के बाद में हमें देखना है कि यहां पे बैंक निफ्टी किस तरह का बिहेव करता है। यहां पे रुकने के बाद सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर अगर निकलता है तो ये 52,000 का ये जो जोन है यहां तक वापस एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। उसके बाद में फिर ये वापस यहां पे गिरने की कोशिश यहां पे कर सकता है, लेकिन 52,000 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी वीक नहीं है। जो वीक होगा बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे ही यहां पे होगा। जैसे ही 52,000 का लेवल यहां पे ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद यहां पे जो बड़ी जो सेलर्स हैं यहां पे ये इसी जोन का यहां पे वेट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक बार 52,000 लेवल को यहां पे नीचे ब्रेक करने के बाद में एक दिन क्लोजिंग कर दे, तो फिर यहाँ पे जो सेलर्स हैं, बड़े सेलर्स जो यहाँ पे बड़ी पोजीशन यहाँ पे बना के चलते हैं, वो यहाँ पे एक्टिव होंगे और बैंक निफ्टी को एक फास्ट मूवमेंट नीचे की तरफ लाते हुए दिखेंगे। 53,000 ऊपर का लेवल है, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें ऊपर की बड़ी मूवमेंट यहाँ पे या फिर नई जर्नी ऊपर की यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, निफ्टी का मैंने बोल रखा है आपको, निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। आज इसने हाई लगाया 344 का और लो लगाया 240 का, तो 100 पॉइंट के बीच में यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था। ये जो कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग कैंडल की तरह, यहाँ पे एक डोजी टाइप की यहाँ पे पिन टाइप की एक कैंडल बनी है, तो ये एक बुलिश कैंडल है। इस कैंडल का जो यहाँ पे कल की जो कैंडल थी, जो शुक्रवार की जो कैंडल थी, इस कैंडल के बीच में इनसाइड कैंडल टाइप की यहाँ पे आपको कैंडल नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा अभी निफ्टी के लिए, जब 24,350 के आसपास ये जो हाई लगाया था शुक्रवार का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर जाने के लिए। जब तक इसको ब्रेक करके एक दिन क्लोज नहीं करेगा तब तक निफ्टी यहाँ पे ऊपर के लेवल्स आपको नहीं दिखाएगी। ऊपर देखो, अगर ब्रेकआउट होता है और सस्टेन करता है तो फिर निफ्टी यहाँ पे 200 पॉइंट का एक मूवमेंट हमें वन वे यहाँ पे मिल सकता है। जो मूवमेंट है वो आपको एक दिन में ही यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके हाई के ऊपर यहाँ पे निफ्टी को यहाँ पे
सस्टेन करना पड़ेगा, तब ये मूवमेंट हमें यहाँ पे नजर आ सकता है। अब इसका कल जो शुक्रवार की कैंडल है, इसका लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लो को यहाँ पे निफ्टी ब्रेक करता है तो यहाँ पे निफ्टी 24,000 के लेवल को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। लेकिन जब तक इस कैंडल के बीच में यहाँ पे ट्रेड करेगा, ये जो शुक्रवार की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इस कैंडल के लो और हाई के बीच में जब तक ट्रेड करेगा तब तक हमें ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है ये बहुत ही छोटा जोन है। देखो यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का ही ये जोन है, तो निफ्टी इस जोन में यहाँ पे घूमता रहेगा तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे एसएल जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगाया हुआ है। हमने जो शुक्रवार का वीडियो था हमारा, उसमें हमने जोन डिस्कस किया था 52,500 से लेके 52,700 का जोन। ये जोन हमने डिस्कस किया था। इसी जोन में बैंक निफ्टी ओपन होता है। एक पहली कैंडल में ये लो लगाता है 52,320 के आसपास, उसके बाद में एक रिकवरी आती है और 52,700 के आसपास ये वापस यहाँ पे कवर करता है, और वहां से एक बड़ी सेलिंग यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अगर 52,650 के आसपास आपने ट्रेड किया होता तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे, ये इसने लो लगाया था 52,250 के आसपास, तो ये एक मूवमेंट था। ये बहुत ही अच्छा 400 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट बैंक निफ्टी ने हमें नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाया, तो ये एक मूवमेंट था जो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा मूवमेंट था। उसके बाद में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट किया और बहुत ही छोटी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और अभी क्लोजिंग भी 52,470 के आसपास की है। कल की क्लोजिंग से नीचे आके क्लोजिंग की है, तो अभी देखो कल के लिए इंपॉर्टेंट जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 52,400 टू 52,550। अगर इस जोन के बीच में आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो एक नीचे की मूवमेंट आपको स्टार्टिंग में ओपनिंग में हमें देखने को मिल सकती है, जो कि लेके आ सकती है बैंक निफ्टी को 52,250 के आसपास। ये एक मूवमेंट बहुत फास्ट होगी। अगर इस मूवमेंट को आपने पकड़ा तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे नीचे की तरफ का मूवमेंट देखने को हमें मिलेगा, और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी हम स्टार्टिंग में कम रखेंगे। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद ऊपर का यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो 700 तक एक बार वापस ये कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पे ऊपर के लिए भी हम छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप दे दिया, अगर गैप अप हो जाता है 52,700 के आसपास ही, अगर इस जोन के आसपास यहाँ पे गैप अप होता है तो हमें यहाँ पे देखना है एक रेंज बनती है या फिर कोई पहली कैंडल। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहली कैंडल में अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिला तो हम इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग का हम टारगेट प्लान करके छोटी सी क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे। देखो गैप अप होगा तो वहाँ पे क्वांटिटी को हम कम कर देंगे, और अगर गैप डाउन होता है इस जोन के आसपास 250 200, ये जो जोन रहेगा ये भी एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है। यहाँ पे आपको एक बार बायर्स से यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखेंगे, तो हमें यहाँ पे रेंज का वेट करना है, या पे कोई ऐसा सिग्नल मिलता है ऊपर के लिए हमें ट्रेड करने का, तो हम आज की क्लोजिंग का टारगेट प्लान करके छोटी सी क्वांटिटी ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं। दोस्तों निफ्टी भी आज फ्लैट ओपनिंग हुई। निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में वहां से मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि यहाँ से छोटा सा मूवमेंट हमें निफ्टी में ओपनिंग के बाद में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी ने वहां से 70 प्लस पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल दिया। जैसे ही ओपनिंग हुई यहाँ पे एक 75 पॉइंट यहाँ पे नीचे डाउनफॉल मूवमेंट हमें देखने को मिला। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। देखो बाद में निफ्टी ने बहुत ही छोटी रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। नीचे का जो जोन था 24,240 से लेके ऊपर का जोन था 24,340, लगभग 100 पॉइंट के जोन में यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो ये ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे मार्केट निफ्टी था नहीं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक था। बैंक निफ्टी में हमें एक मूवमेंट हमें देखने को मिला, और निफ्टी ने अभी क्लोजिंग की है 24,330 के आसपास। देखो कल की क्लोजिंग से 3 पॉइंट ही निफ्टी यहाँ पे नीचे आके क्लोज किया है। देखो बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, लगातार ऊपर जाने की कोशिश करता है। और एक आज जो कैंडल बनी है डेली कैंडल, डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है, इनसाइड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ऊपर का अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की मूवमेंट हमें कल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखो अगर यहाँ पे निफ्टी कल ओपन होता है इस जोन के बीच में 24,280 ये जो नीचे का जोन रहेगा, और 24,350 ये जो है वो ऊपर का जोन रहेगा। अगर इसी जोन में यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद में देखो एक बार यहाँ पे
थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना चाहिए। 2-3 कैंडल पे आप 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे अगर रुक जाता है, रुकने के बाद में ये ऊपर का यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट यहाँ पे वन वे आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे मिल सकते हैं। छोटी सी क्वांटिटी हम यहाँ पे लेने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नीचे का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी एक बार 200 ये जो 24,200 का जो लेवल है यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। नीचे थोड़ी सी हम बड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो हमें यहाँ पे निफ्टी में वेट करना है। कोई रेंज बनेगी तो ही हमें ट्रेड करना है। गैप अप होने के बाद ऊपर का आप मूवमेंट होता है तो आप ट्रेड में स्टार्टिंग में न घुसना, क्योंकि आपका एसएल हो सकता है उसमें। तो हमें रेंज का वेट करना है। अगर रेंज बनेगी, रेंज बननी चाहिए लगभग आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे की यहाँ पे रेंज बनेगी। उसके बाद में कोई ट्रेड मिलेगी तो छोटा सा टारगेट प्लान करके हम छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन अगर होता है इस जोन के आसपास 240 250 के आसपास, तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर ऊपर की हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम ऊपर की ट्रेड छोटी सी ले सकते हैं, लेकिन टारगेट रहेगा आज की क्लोजिंग। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे की कोई ट्रेड मिलती है तो नीचे 70 से 80 पॉइंट का टारगेट प्लान करके हम छोटी क्वांटिटी नीचे भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद।